हमने साउथ की मूवी तो बहुत से देखे हैं जिसमें एक हीरो और एक विलन होता है। विलन क्रूर कुटिल होता है तो वही हीरो भी एक दमदार एक्शन वाला होता है। विलन लाख कोशिश करता है कि वो हीरो को परेशान करे, पर हीरो तो भाई हीरो है, उसे कौन रोक सकता है। वैसे ही हमारी इंडियन हिस्ट्री की वर्धना डायनेस्टी की कहानी भी एकदम साउथ की मूवी जैसी है, जिसमें उस समय के शक्तिशाली राजाओं में से एक वर्धना साम्राज्य के राजा हर्षवर्धन को हीरो और उस समय के बंगाल के राजा शशांक को हम विलन भी बोल सकते हैं। तो चलिए आज भारतीय इतिहास के एक शक्तिशाली और दयालु राजा हर्ष और उनके साम्राज्य के बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भारत के इतिहास के 4th एंड 6th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है, जिस समय गुप्ता साम्राज्य का शासन चल रहा था। पर 6th सेंचुरी के एंड तक गुप्ता साम्राज्य का पतन होने लगा। वहीं गुप्त साम्राज्य के अधीन रहे बहुत से एरियाज खुद को इंडिपेंडेंस घोषित करने लगे, जिसमें से एक थी पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसे हम वर्धना डायनेस्टी भी बोलते हैं। पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर हुए खुद पुष्यभूति और इस साम्राज्य के फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर बने प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के अलावा उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था राजश्री। पिता के मृत्यु के बाद बड़े बेटे होने के नाते राज्यवर्धन राजगद्दी पर बैठते हैं और बहन राजश्री की शादी मुखरी के राजा गृहबर्मन के साथ करा दी जाती है। अब इस कहानी में आता है तड़का। राजश्री की शादी तो हो गई, पर यह शादी बंगाल के शासक शशांक को पसंद नहीं आई और वो मालवा के राजा देवगुप्त के साथ हाथ मिला लेता है और राजश्री के पति को मार देता है। साथ ही राजश्री को भी अरेस्ट कर लेता है। ये खबर भाई राज्यवर्धन के लिए बिल्कुल भी सहनीय नहीं था, इसलिए वो प्रतिशोध लेने मालवा पर आक्रमण कर देता है और देवगुप्त को मार देता है। पर अनफॉर्चुनेटली शशांक धोखे से राज्यवर्धन को मार देता है और कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। ये सारे खबर हमारे हीरो यानी कि हर्षवर्धन को पता चलते ही उनके दिल में बदले की आग जलने लगती है और यहाँ से स्टार्ट होता है इस मूवी का इंटरवल। भाई की मृत्यु के समय हर्षवर्धन सिर्फ 16 साल के थे। आज के 16 साल के बच्चे ऐसे वाहियात कारनामे कर रहे हैं और हर्षवर्धन को इस 16 साल के उम्र में इतना बड़ा राजपाट सौंपा जा रहा था। पर इन्होंने अपना पहला कर्तव्य चुना अपने भाई और बहनोई के मौत का बदला लेना और अपनी बहन को बचाना। उन्होंने राजगद्दी को साइड करा और सर पर कफन बांधकर निकल पड़े बदला लेने के लिए। हर्षवर्धन शशांक को कन्नौज से खदेड़ते हुए बंगाल तक ले पहुँचते हैं। फिर वहाँ वो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ उनकी बहन नहीं मिलती है। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि राजश्री खुद को सती करने के लिए जंगल गई। हर्षवर्धन के खास बातों में से एक ये भी था कि उन्हें सती प्रथा बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने अपनी बहन को भी एकदम सटीक समय पर जाकर सती होने से बचाया और कन्नौज वापस ले आए। इधर बंगाल के राजा शशांक जान बचाते हुए भाग खड़े हुए, जिससे हर्षवर्धन इस रीजन को अपने शासन में शामिल कर लेते हैं और फिर अपना प्रतिशोध पूरा होने के बाद अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। अभी तक हमने जो भी कहानी बताई वो हमारे भारतीय इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हर्षवर्धन के कोर्ट पर द्वारा लिखी गई हर्षचरित में वर्णित है। साथ ही हमें उस समय के भारत के दौरे पर आए पॉपुलर चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन सांग के लिखित से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। हर्ष अपने समय के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे एक चालाक चतुर राजा के साथ साथ दानवीर और उदार भी थे। ह्यूएन सांग के अकाउंट से हमें पता चलता है कि वे सभी धर्म का सम्मान करते थे, पर वे अपने जीवन में बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, जिस कारण उन्होंने बाद में महायाना बुद्धिज्म को अपना लिया था। हर्षवर्धन एक जबरदस्त मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी थे। उन्होंने अपनी टेरिटरी को नॉर्थ से ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ ही एक्सपेंड किया। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग आज के राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार और ओडिशा में हर्ष का डायरेक्ट रूल था। इसके अलावा कश्मीर, नेपाल, सिंध, असम और गुजरात हर्ष के इन्फ्लुएंस में था, यानी कि वहाँ के राजा इनडायरेक्टली हर्ष के अधीन में रहते थे। वे अपनी टेरिटरी को साउथ में एक्सपेंड करने के लिए आगे बढ़े थे, पर येवली इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि चालुक्य के राजा पुलकेशिन II ने उन्हें नर्मदा रिवर पर ही रोक दिया था और उनके साथ लड़ाई में हर्ष को पीछे हटना पड़ा था। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, हर्षवर्धन के समय पर आर्ट एंड कल्चर का भी बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। उन्होंने उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा के शिक्षकों के लिए बहुत सहायता प्रदान करवाए थे। हर्ष का कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उनके बाद वर्धना साम्राज्य अलग अलग सामंतों में बंट गया और धीरे धीरे विदेशी आक्रमणों के कारण ये साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। परंतु सिर्फ 1 सदी तक रही इस साम्राज्य का अस्तित्व बहुत ही ज्यादा महान है। ये थी भारत की ऐतिहासिक स्टोरीज में से एक सम्राट हर्षवर्धन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।